हेलो बच्चों। हेलो दोस्तों। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था और उसमें हम 3 या 4 टॉपिक करा चुके हैं और इसमें से जो हमारा टॉपिक बचा है या जो हम आज करना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम है खनिज तत्व या खनिज कुपोषण। तो खनिज तत्व किसे कहते हैं, खनिज कुपोषण किसे कहते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। अगर आप मेरी तरफ देखेंगे, मेरी तरफ ना देखें तो हम अपने बोर्ड की तरफ देखेंगे तो आपकी समझ में ये खनिज तत्व जरूर आ जाएंगे। हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपकी समझ में हर एक टॉपिक आए और किस तरीके से हम इन टॉपिकों को समझ सकें और किस तरीके से हम इनको याद रख सकें। ये जब भी होगा जब आपकी नजरें बोर्ड की स्क्रीन पर होंगी और आप इधर एक तरफ देखेंगे कि खनिज कुपोषण या खनिज तत्व किसे कहते हैं। तो हम हेडिंग लगाते हैं खनिज कुपोषण या खनिज तत्व। खनिज तत्व या खनिज कुपोषण। ये हेडिंग है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा खनिज तत्व और खनिज कुपोषण। ये मानव शरीर में इनकी मानव शरीर में आवश्यकता है कि नहीं है, तो इन्हीं के बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं खनिज कुपोषण किसे कहते हैं। मनुष्य के कई प्रकार के खनिज तत्व होते हैं, जैसे लोहा है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयोडीन है, फास्फोरस है। ये सभी खनिज तत्व हैं। इनका मनुष्य के जीवन में उपयोग तो होता है। इस तरीके से उपयोग होता है, लोहे का क्या उपयोग होता है, फास्फोरस का क्या उपयोग है, कैल्शियम का क्या उपयोग है, इन सभी की अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम खनिज तत्व किसे कहते हैं, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। खनिज कुपोषण। तो कई प्रकार के खनिज तत्व, कई प्रकार के खनिज, कई प्रकार के खनिज तत्व, जैसे लोहा, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, शरीर संचालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जैसे लोहा है, आयोडीन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब इनकी शरीर में कमी हो जाती है तो कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसे खनिज कुपोषण कहते हैं। उत्पन्न रोग हो जाते हैं जिसे खनिज कुपोषण कहते हैं। खनिज कुपोषण कहते हैं। ये अंडरलाइन करनी है आपको। खनिज कुपोषण किसे कहते हैं,
कई प्रकार के खनिज तत्व जैसे लोहा है, आयोडीन है, कैल्शियम है, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी शरीर में कमी होने पर कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम खनिज कुपोषण के नाम से जानते हैं या खनिज कुपोषण कहते हैं। इसे आप बता रहे हैं। उतार लिया आपने। तो प्रमुख खनिज तत्व कौन से हैं? प्रमुख खनिज तत्व, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोहा। यह प्रमुख खनिजों में है। यह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है। रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है कि जो मनुष्य का रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य के रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसमें लोहा धातु पाई जाती है। इधर देखें बच्चे, इधर उधर ना देखें। अगर आप यहीं से कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मगर इधर देखें, जब भी आपकी समझ में आ सकता है। मनुष्य के रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? और हीमोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि लोहा धातु पाई जाती है। मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। अब लोहे की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया या रक्त क्षीणता रोग होता है। इसके लक्षण की बात करें, इसके लक्षण क्या है? सिर दर्द, सर दर्द, चक्कर आना, सर दर्द होगा, चक्कर आना, और मुंह व जीभ पर सूज जाना। मुंह व जीभ का सूजना। देखें आप, लोहे की कमी से, तो लोहे की कमी से कौन सा रोग हो रहे हैं? तो लोहे की कमी से हमें एनीमिया नामक रोग होता है। इसमें क्या हो, रक्त क्षीणता है। रक्त की जब कमी होती है बॉडी के, लोहे की कमी से रक्त क्षीणता रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसमें सिर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे और मुंह व जीभ पर सूजन आ जाती है। अब ये तारे से कमी। अब लोहे की अधिकता से भी कोई ना कोई रोग तो होता ही होगा, तो हम उसके बारे में भी अभी पढ़ लेते हैं कि लोहे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। लोहे की कमी से ये रोग होता है, तो लोहे की अधिकता से भी कोई ना कोई रोग होता ही होगा। तो लोहे की अधिकता से
अधिकता से लोहमयता रोग हो जाता है। लोहमयता रोग हो जाता है। लोहमयता रोग हो जाता है। इसके जो लक्षण हैं, इसके जो लक्षणों की अगर बात करें हम, लीवर डैमेज हो सकता है, और कैंसर भी भाई हो सकता है। कैंसर का कारण बन सकता है। ये दोनों पॉइंट है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है, इसे हम समझ सकते हैं क्या है। और ये हमारा लोह हो गया पूरा। और एक बात और है इसमें कि सर्वाधिक लोहा किस में पाया जाता है, फिर उससे कम लोहा किस में पाया जाता है, और उससे कम लोहा किस में पाया जाता है। तो लोहे का सर्वाधिक, उससे कम, सर्वाधिक पाया जाएगा पालक में। पालक दूसरे नंबर पर आती है मैथिली, और तीसरे नंबर पर आता है सेब। सबसे ज्यादा लोहे की बात करें तो पालक में, दूसरे नंबर पर मैथिली में, और तीसरे नंबर पर सेब में लोहा पाया जाता है। उदाहरण से बता दिया, बहुत अच्छा किया आपने। थोड़ा इधर देखें, हमारी तरफ, मेरी बोर्ड की तरफ ही देखें और समझते रहें। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट करके बताएं हमें। और ऐसे पढ़े जैसे कि आज ही पढ़ लिया तो काफी दिनों तक हमें याद है। तो ऐसा नहीं है कि हम भूल नहीं सकते, भूल तो सकते हैं, मगर हम रिवीजन करेंगे तो नहीं भूलेंगे। अब आते हैं हमारा आयोडीन। दूसरे नंबर पर आएगी आयोडीन। आयोडीन इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि की मंद पड़ जाती है। थायराइड ग्रंथि की, थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता है। अब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता है तो फिर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता है, जिससे गलगंड या घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा नामक रोग हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी कि बहुत सी व्यक्तियों का और बहुत सी औरतों के गले में यहाँ सूजन से जाती है और उसकी थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, इसमें थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता है तो गलगंड घेंघा रोग हो जाता है। ये गले लटक जाते हैं। इसके हम लक्षण की बात करें तो क्या होगा, सबसे बेहतरीन लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इसमें व्यक्ति का वजन कम होता है या बढ़ता है, व्यक्ति का वजन बढ़ता है या कम होता है, डायरेक्ट ही कम होगा। इसके लक्षण क्या है, इसमें लक्षण, इसमें व्यक्ति का वजन बढ़ना, व्यक्ति का वजन बढ़ना,
या कम होना, कम होना। और दूसरे बात करते हैं हम तो हाथ का कांपना, इसका जो लक्षण हमें अपने आप दिखाई देते हैं कि यहाँ पर गले में एक गांठ सी निकल आती है, इससे हम गलफेंड गैंगा नामक रोग दे देते हैं, नामक रोग भी दे देते हैं। और इसका जो व्यक्ति का होता है वजन का बढ़ना होता है या घटना होता है, हाथ वगैरह भी क्या होता है, इसके कांपने लगते हैं, होता है ऐसे। आप इधर देखें, बोर्ड की तरफ ही देखें, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। उतार लिया, अब बात करते हैं हम कैल्शियम। कैल्शियम यह हड्डियों को मजबूत प्रदान करता है, यह हड्डियों को, यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। प्रदान करता है, क्या करता है, यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। और जब कैल्शियम की बॉडी के अंदर कमी आती है तो फिर क्या होता है हड्डियों में, जब कैल्शियम की कमी आती है बॉडी के अंदर तो हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती है। कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती है, इसकी कमी से हड्डियां कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती है, बट बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी आती है तो इससे हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती है। और सर्वाधिक कैल्शियम की बात करें तो किसमें पाई जाती है, सर्वाधिक कैल्शियम, सबसे ज्यादा सर्वाधिक कैल्शियम दूध में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। इसके अगर हमें कैल्शियम कहाँ से प्राप्त हो, कैसे प्राप्त होगा हमें, तो कैल्शियम के स्रोत भी स्रोत होता है, दूध है, अंडा है और मांस, ये कैल्शियम के स्रोत हैं, इनसे हमें कैल्शियम प्राप्त होगी, बता रहे हैं तरीके से। और हमारे चैनल को जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राय दें, कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और आपको कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो उसको भी कमेंट करके हमें बताएं। उतार लिया, आप इधर ही देखें, बोर्ड की तरफ देखें, परेशान ना हो। फास्फोरस इस फास्फोरस का काम क्या होता है, मनुष्य के दांत और हड्डियां होती है ना, वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। मनुष्य का जबड़ा सबसे मजबूत अंग होता है बॉडी का, मनुष्य का जबड़ा होता है सबसे मजबूत अंग, मनुष्य का जबड़ा होता है दांतों का। तो मनुष्य के दांत वह हड्डियां, मनुष्य के दांत व हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। कैल्शियम फॉस्फेट बनी होती है।
बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की। अब कैल्शियम ये हमें फास्फोरस कहाँ से प्राप्त होगा, तो इसके भी हम स्रोत लिख लेते हैं, बात करते हैं स्रोत कि फास्फोरस हमें कहाँ से प्राप्त होगा। ऐसे थोड़ी होगी हमें कोई चीज ऐसी मिल जाए, तो हमें इसके भी है हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, दूध है, सूखे मेवे, सूखे मेवे, ये इसके स्रोत हैं। लगे हाथों हाथ हम सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम ये क्या करता है, शरीर का बैलेंस बना के रखता है, शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन, शरीर में विद्युत अपघटन, शरीर में विद्युत अपघटन, आवेग संचरण, संचरण। इसके भी स्रोत क्या है, दूध है, अंडा है, मांस। आप देखें इधर, आज के लिए बस इतना ही काफी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और पढ़ने वाले बच्चों को आपस में शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो को कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।